Assalamu alaikum. Now we will study about careers in biology. Careers means शब्दात। तो सबसे पहले हम स्टडी करेंगे किस शब्द को, मेडिसिन एंड सर्जरी, यानी कि मेडिसिन और सर्जरी को स्टडी करेंगे। तो मेडिसिन और सर्जरी का टॉप लिस्ट जो प्रोफेशन है वो हमारे पास होता है एमबीबीएस का। ठीक है, एमबीबीएस यानी कि बैचलर ऑफ मेडिसिन और बैचलर ऑफ सर्जरी। तो सर्जरी में हम क्या करते हैं? सर्जरी में ये होता है कि हमने किडनीज़ को रिमूव वगैरह कर सकते हैं। किडनीज़ रिमूव होती हैं सर्जरी में, किसी भी बॉडी के किसी भी हिस्से को हम रिप्लेस कर सकते हैं, उसको रिपेयर करते हैं और उसको रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि ऑपरेशन वगैरह जो होते हैं ये सब हमारे पास सर्जरी में आते हैं। और मेडिसिन्स का क्या काम होता है? मेडिसिन्स का ये काम होता है कि जब ऑपरेशंस के बाद जो मेडिसिन इस्तेमाल की जाती हैं ताकि किसी भी डिज़ीज़ को कितनी जल्दी क्योर कर सकते हैं, यानी कि उसके ट्रीटमेंट के लिए। तो मेडिसिन जो होती हैं वो डायग्नोसिस और डिज़ीज़ के लिए ट्रीटमेंट में इस्तेमाल होती हैं। तो जैसे कि हमारे पास एग्जांपल आ जाती है रिमूवल ऑफ स्टोन्स थ्रू रेनल सर्जरी। इनके रेनल सर्जरी के ज़रिए हम स्टोन्स को रिमूव कर सकते हैं। ट्रांसप्लांटेशन होती है किडनी की और लीवर की। और मतलब मेडिसिन और सर्जरी के प्रोफेशन को ज्वाइन करने के लिए स्टूडेंट जो होते हैं वो एफएससी मेडिकल्स के बाद एमबीबीएस के शोबे को अख्तियार कर लेते हैं और फिर उसके बाद वो स्पेशलाइजेशन वगैरह को स्टडी करते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास आता है फिर फिशरीज़। तो फिशरीज़ में ये होता है कि हमने स्टडी करना होता है फ़िश प्रोडक्शन को, यानी कि फ़िश की उसकी क्वांटिटी को बढ़ाने के लिए, उसको एनहांस करने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, इसको हमने स्टडी करना होता है। तो फ़िश से भी काफ़ी मेडिसिन्स बनती हैं, तो इसलिए जितनी ज़्यादा फ़िश की क्वांटिटी उसकी प्रोडक्शन जितनी ज़्यादा होगी, जितनी अच्छे तरीके से होगी, उतनी ही ज़्यादा मेडिसिन्स हमारे डिज़ीज़ के लिए फ़ायदेमंद होंगी। तो इसलिए इसके लिए बैचलर और मास्टर लेवल ऑफ ज़ूलॉजी और फिशरीज़ और ज़ूलॉजी के मास्टर लेवल या बैचलर के बाद हम इस शोबे को अख्तियार कर सकते हैं। मतलब कि जिसमें जो मतलब के साइंटिस्ट या बायोलॉजिस्ट होते हैं उन्होंने फ़िश की प्रोडक्शन को एनहांस करने की स्टडी करनी होती है कि उसको फ़िश को किस तरीके से एनहांस किया जाए, उनकी प्रोडक्शंस को और वो किस तरह हमारे लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकती हैं। मतलब कि उसकी क्वालिटी को और उसकी क्वांटिटी को। और नेक्स्ट हमारे पास आता है एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर में हम क्या स्टडी करते हैं? एग्रीकल्चर में हमें स्टडी करना होता है, एग्रीकल्चर का मतलब होता है ज़राअत, यानी कि डील करना होता है फूड क्रॉप्स के साथ और एनिमल्स के साथ जो कि हमारी खुराक का ज़रिया होते हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि हमारे पास मुख्तलिफ जो होते हैं फसलें वगैरह होती हैं, जैसे कि यीस्ट, व्हीट, राइस। ठीक है, ये जो क्रॉप्स होती हैं, इनको किस तरीके से एनहांस किया जाए और इनको इनकी मतलब कि किस तरीके से इनको एनहांस किया जाए, उनकी मिकदार में किस तरीके से इज़ाफ़ा किया जाए, वो हमारे लिए कैसे फ़ायदेमंद होंगे, इन सब को स्टडी करने के लिए हम स्टडी करते हैं एग्रीकल्चर के प्रोफ़ेशन में। और जो इसको स्टडी करता है, उसको हम कहते हैं एग्रीकल्चरिस्ट। ठीक है, और नेक्स्ट इसकी ब्रांच हमारे पास आती है एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री जो होती है, वो एग्रीकल्चर की ब्रांच है। तो इसमें ये होता है कि हमने किसी भी डोमेस्टिक एनिमल्स की केयर करनी होती है और उसकी ब्रीडिंग करनी होती है। जैसे कि हम देख लेते हैं कोई कैटल या शीप को, हमने उसको मतलब कि उसकी केयर कैसे करनी है, ये सब कुछ स्टडी करना होता है। उसके बाद उसको किस एनिमल के साथ हमने उसको ब्रीड करवाना है ताकि हमारे पास नए एनिमल्स किस तरह अच्छे से अच्छे एनिमल्स हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, उनको उनकी डेवलपमेंट कर सकते हैं। ये सब कुछ हमारे पास एनिमल हस्बेंड्री में आता है और ये एग्रीकल्चर की एक ब्रांच है। और ये भी एग्रीकल्चर की ब्रांच है और ये हम सेकेंडरी एजुकेशन, बायोलॉजी में सेकेंडरी एजुकेशन या हायर सेकेंडरी एजुकेशन में के बाद इसको अडॉप्ट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास प्रोफेशन आता है हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर में क्या होता है? ये डील्स होती है आर्ट ऑफ गार्डनिंग की। ठीक है, यानी कि हमें इसमें स्टडी करना होता है कि फ्लावर्स को किस तरीके से एनहेंस किया जा सकता है, वो हमारे लिए कैसे फ़ायदेमंद साबित हो सकते हैं, ये सब कुछ हमने हॉर्टिकल्चर में डिस्कस करना होता है। तो नेक्स्ट हमारे पास ब्रांच आती है फार्मिंग। फार्मिंग में क्या होता है? ये डील करती है डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ फार्म्स को, यानी कि जैसे कि हम देख लेते हैं कि अगर हम एनिमल्स का कोई फार्म हो सकता है जिसमें हमारे पास मतलब कि कैटल्स
कैटल वो हों बुफ़ैलो, काऊ, ये सब कुछ, ये भी एक फ़ार्म होता है, तो वहाँ वो क्या करते हैं, इनका मिल्क निकालते हैं, ठीक है? मिल्क निकालने के बाद वो उसको सेल करते हैं, यानी कि बेचते हैं, तो वो फिर बाद में हमारे हम तक पहुँचता है, तो ये सब कुछ इसमें फार्मिंग में होता है। तो जैसे कि अगर हम देख लेते हैं, पोल्ट्री फार्म भी होते हैं। पोल्ट्री फार्म में क्या होता है, मुर्गियाँ होती हैं, उनको एनहेंस किया जाता है। उसके बाद जो उसके उनके अंडे होते हैं वगैरह, वो भी हम तक पहुँचाना, सारा कुछ, ये सब कुछ फार्मिंग में आते हैं, और ये भी एक बहुत अच्छा शब्बा है। ये एक बहुत अच्छा शब्बा है। और नेक्स्ट हमारे पास आता है फ़ॉरेस्ट्री। फ़ॉरेस्ट्री में क्या होता है, फ़ॉरेस्ट्री जो होती है उसमें फ़ॉरेस्ट के मुतालिक बात की जाती है, यानी कि मतलब कि अगर इसमें हमें बताना होता है अपनी गवर्नमेंट को कि कौन-सा एरिया फ़ॉरेस्ट के लिए बेस्ट होता है, जहाँ पर जंगल वगैरह जो होते हैं वो पौधे वगैरह लगाए जा सकें, उनको प्लांट किया जाए, प्लांटिंग हो, उनकी ग्रोइंग हो आर्टिफ़िशियल फ़ॉरेस्ट की। तो ये सब कुछ हमने फ़ॉरेस्ट्री में करना होता है, जहाँ हमने अपनी गवर्नमेंट को बताना होता है। क्योंकि हम देखते हैं कि जो पौधे वगैरह होते हैं, ये हमें ऑक्सीजन फ़राहम करते हैं, और अगर जंगलात की कटाई ज़्यादा होने लगे तो ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जो हमारे लिए बहुत ही नुकसानदेह है, और उसकी वजह से आलूदगी भी पैदा होती है काफ़ी ज़्यादा। इसलिए जहाँ कहीं भी जंगलात फ़ॉरेस्ट लगाने के लिए अच्छी जगह मुहैया हो, तो हमें अपनी गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करना चाहिए कि ये एरिया बेस्ट है फ़ॉरेस्ट लगाने के लिए। तो इसके लिए भी बैचलर बैचलर लेवल होता है स्टडी का, ज़ूलॉजी का और बॉटनी का। उसके बाद हम इस शोबे को अख्तियार कर सकते हैं, अडॉप्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है बायोटेक्नोलॉजी। तो जैसे कि हम जानते हैं कि बायो का मतलब होता है लाइफ, ठीक है? और टेक्नोलॉजी यानी कि किस चीज़ की ये टेक्नोलॉजी होगी। तो इसमें हमने स्टडी करना होता है कि हम लाइफ को किस तरीके से एनहांस कर सकते हैं, ठीक है? मतलब कि हम अपनी लाइफ को किस तरीके से एनहांस करेंगे, उसको कैसे ग्रो करेंगे। तो इसमें बायोलॉजिस्ट क्या करते हैं? बायोलॉजिस्ट जो होते हैं वो मतलब कि छोटे से माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स लेते हैं, उसके साथ वो हमारे लिए हमारी फूड बनाते हैं, जो कि हमें खाने में हमारी फ्रूट्स वगैरह बनाते हैं, जो कि हमें हमारी लाइफ को एनहांस करती हैं। तो जैसे कि हम देख लेते हैं कि हमारे पास आता है यीस्ट। यीस्ट हमारे पास क्या है? ये भी एक माइक्रो ऑर्गेनिज़्म है, ठीक है? ये एक माइक्रो ऑर्गेनिज़्म है, और इसके साथ हम क्या करते हैं, ये हमारी लाइफ को क्या करता है? एनहांस करता है। क्यों? क्योंकि यीस्ट से हम ब्रेड बनाते हैं। यीस्ट लेते हैं जो बायोलॉजिस्ट होते हैं वो यीस्ट लेते हैं, क्योंकि ये एक माइक्रो ऑर्गेनिज़्म है, तो उसकी फर्मेंटेशन करेंगे, तो फर्मेंटेशन के बाद हमारे पास क्या बनेगा? ब्रेड। और ब्रेड जो होता है वो हमारी लाइफ को एनहांस करता है। ओके।